गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग यहाँ एडुकॉप चैनल पे जेई मेंस एडवांस्ड की तैयारी 2027 के लिए कर रहे हैं, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। हम लोग अभी मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ाएं, इसलिए पहले लॉग, मॉड, सेट थ्योरी बताया। देयर शुड नॉट बी एनी गैप। तो हम लोग बहुत अच्छे क्रोनोलॉजी में बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्यूबिक इक्वेशन का देखेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका क्वेश्चन बहुत आता है अलग अलग। दिस इज अ जनरल क्यूबिक इक्वेशन। हम लोग ये सब और भी बार पढ़ेंगे जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे ना, ग्राफ में, और इसका ग्राफ कैसा होता है, 2 बार बेंड करता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ए जनरल क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 रूट, 3 इसके पावर। ऑब्वियसली 3 पावर है तो इट विल हैव मैक्सिमम 3 रूट, अल्फा, बीटा, गामा। जितने पावर होते हैं उतने मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसमें क्वाड्रेटिक में तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बट इसमें कैसे होता है, तो सेम लॉजिक से हम लोग इसको डेराइव करेंगे। चूंकि रूट अल्फा बीटा गामा है तो इसको हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं, चूंकि रूट्स अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पे a लगाना होगा चूंकि यहाँ एक्स क्यूब का पावर 1 है और यहाँ पे a। अब क्या करें, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट टाइम लेके इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, मैं करके इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। अब अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा गामा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। बस हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया। अब एक्स क्यूब एक तरफ लिखे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का देखिए माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म देखिए क्या क्या आया, अल्फा बीटा एक्स, उसके बाद अल्फा गामा एंड एक और आया होगा, हाँ, बीटा गामा। ठीक है, तो प्लस एक्स में आ गया अल्फा बीटा यहाँ प्लस बीटा गामा यहाँ प्लस गामा अल्फा। ठीक है, हम लोग बस इसको प्रॉपर क्यूबिक के फॉर्म में लिखे। कांस्टेंट कितना आया, कांस्टेंट आया आपका लास्ट वाला माइनस अल्फा बीटा गामा। बस हमने कुछ नहीं किया, इसको एक्सपेंड किया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ आया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यहाँ आया माइनस। और इधर क्या था हमारा, अब देखिए दोनों को आप LHS और RHS को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर 1 है, वेरी गुड। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस लगा हुआ है b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा माइनस b बाई ए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो पहला इक्वेशन, पहला रिजल्ट आ गया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b बाई ए। खाली ABC ध्यान रखिए, a एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, b एक्स स्क्वायर का, c एक्स का और d कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगले टर्म को कंपेयर कीजिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हो जाएगा, इसे कंपेयर कीजिए तो c बाई ए अगला, एंड लास्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि माइनस लगा है और यहाँ d बाई ए है तो माइनस d बाई ए। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c बाई ए, अल्फा बीटा गामा इज माइनस d। पैटर्न देखिए, इधर पहला वाले में जब हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं
तो ये माइनस आ जा रहा है, माइनस बी। जब दो दो करके ऐड कर रहे हैं तो प्लस सी आ रहा है, फिर जब तीन तीन करके ऐड कर रहे हैं तो माइनस डी, और नीचे में तो ए होगा ही जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्यूबिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ रूट। ये है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। एक बार में हम दो ले रहे हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। और ये है सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, इसमें तीनों एक साथ है और इसमें एक एक करके है। तो बहुत सिंपल है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई। साइन बस ध्यान रखिए, जब एक एक करके ले रहे हैं तो माइनस, दो दो करके ले रहे हैं तो प्लस, तीन तीन करके ले रहे हैं तो माइनस। मतलब जब ऑड करके ले रहे हैं तो माइनस, और जब इवन करके ले रहे हैं तो प्लस। ठीक है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बट क्या इसको हम फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन, सिक्स्थ डिग्री इक्वेशन के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक हमने कल किया, आज क्यूबिक कर रहे हैं। क्या कैन वी जनरलाइज दिस फॉर एन ऑर्डर इक्वेशन? बिल्कुल। तो क्यूबिक तो आपको याद है, ठीक है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब अगर मैं इसी को बस जनरलाइज कर रहा हूं, फॉर एनी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, अब इसका ऑर्डर n है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन r एक नंबर है, एट ए टाइम, मैं सब समझाता हूं। दिस विल बी इक्वल टू -1 to the power r कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus r डिवाइडेड बाई, नीचे तो हमेशा वही होता है, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, मतलब जो सबसे बड़ा टर्म है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, ये जनरल रिजल्ट है, -1 to the power r कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus r बाई कोफिशिएंट ऑफ x to the power n। n क्या है? उस इक्वेशन का ऑर्डर है, और r क्या है कि हम एक बार में कितने रूट्स ले रहे हैं। इसको हम, जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं क्यूबिक पे, क्यूबिक में n कितना हो गया? 3। तो पहला जो एक्सप्रेशन था इसमें r कितना है? r का मतलब होता है एक बार में कितना टर्म ले रहे हैं, 1, एक बार में एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो r हो गया 1। तो पुट कीजिए -1 to the power 1, दैट इज -1, कोफिशिएंट ऑफ n माइनस r, r कितना है? 1, n कितना है? 3, तो 3 - 1 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? इक्वेशन में लिख देता हूं यहां, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? b। नीचे में तो हमेशा a होगा, a मतलब जो मैक्सिमम पावर वाला कोफिशिएंट है, ये आ गया, दैट इज -b बाई a। ये हम लोगों ने देखा भी था। अगर अब हमको ये करना है, इसमें हम लोग एक बार में दो ले रहे हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, टेकन 2 एट ए टाइम, तो r2 रखिए, तो ये तो 1 हो गया, r2 होगा तो 3 - 2 1, मतलब x का कोफिशिएंट c, और नीचे में तो a होगा। अब लास्ट वाला देखिए, टेकन 3 एट ए टाइम, तो अगेन -1 to the power 3 इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3 - 3 0, मतलब कांस्टेंट टर्म d बाई a, दैट इज -d बाई a। तो यही सारा रिजल्ट आपको आया था क्यूबिक में भी। तो दिस कैन बी जनरलाइज्ड फॉर एनी पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, and the result is sum of roots taken r at a time is -1 to the power r coefficient of x to the power n minus r divided by coefficient of x to the power n। ठीक है, ये 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, सभी में एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्यूबिक पे आते हैं, क्यूबिक पे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बेसिक बहुत ज़्यादा जेई सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक ओलंपियाड वगैरह में पूछते भी हैं, बट फिर भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x, 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n बराबर 0, ये क्यूबिक है, 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n 0। इट हैज़ रूट्स 2
एंड 3, इसका रूट 2 है और 3 है। टोटल कितने रूट्स होंगे ये ध्यान रखिए, टोटल 3 रूट होंगे इसके, क्योंकि पावर 3 है, हैज रूट्स 2 and 3, 2 रूट आपको दे दिया है। पूछ रहा है आपसे वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया है बट मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक तो अप्रोच मेथड 1, एक तो सिंपली हो सकता है कि चूंकि 2 3 उसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो इस इक्वेशन को, तो 2 अगर रखते हैं तो 2 3 8, 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4m, ठीक है ना, 2 हम रख रहे हैं, माइनस 26 प्लस n बराबर 0, चूंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4m प्लस n इधर हो गया, ये 26 माइनस 16 10, ये इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग पुट कर, अब 3 रखिए, 3 क्यूब 27, 27 दूना 54 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9m माइनस 3 तो 39 प्लस n बराबर 0, तो 9m प्लस n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 39 माइनस 54 माइनस 15 आ गया। आई होप दिस इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब आपको m और n में 2 इक्वेशन है, आप सीधे m और n निकाल सकते हैं, वही निकालना है। अगर इस इक्वेशन से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n में n चला गया, 9m में 4 चला गया तो 5m, और माइनस 15 में 10 गया तो माइनस 25, तो m बराबर आ गया माइनस 5, और अगर m आ गया माइनस 5 तो इसमें पुट कर दीजिए, तो माइनस 5 गुने 4 माइनस 20 प्लस n बराबर 10, तो n बराबर आ गया 30, तो बेसिकली m बराबर माइनस 5, n बराबर 30, m बराबर माइनस 5, n बराबर 30, दिस इज द आंसर। सिंपली हमने रूट को पुट कर दिया, क्योंकि वो रूट उसको सेटिस्फाई करता है। एक तो ये मेथड है जो कोई कर सकता है, जिसको कोई आगे क्यूबिक का नॉलेज नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा अप्रोच हो सकता है कि मान लीजिए इसका रूट क्या क्या है, 2 है, 3 है और एक कुछ कांस्टेंट ले लीजिए हम t, 3 रूट होंगे ना, एक 2 है, एक 3 है, एक t है। ध्यान से देखिए, अगर हम तीनों को सम करते तो माइनस m/2 आता, होता है ना, माइनस b/a। अगर 2 करके प्रोडक्ट करते तो दिस बाय दिस आता, चूंकि इन दोनों का वैल्यू पता है तो हमको t निकल जाएगा, तो 2 करके अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू टी प्लस t इंटू 2, सही है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो 2 एट ए टाइम वाले में क्या होता है, टेकन 2 एट ए टाइम, उसमें सिंपली यहां माइनस नहीं आता है, सिंपली होता है c बाई a। मैं फिर से ये चीज बता दे रहा हूं, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। 2 एट ए टाइम अगर लेते हैं तो सिंपली आता है c बाई a, c है माइनस 13 तो माइनस 13 बटा 2, ठीक है, तो 2 3 6, 3t प्लस 2t 5t बटा, तो 5t आ गया माइनस 13/2 माइनस 6 दैट इज माइनस 12/2, तो माइनस 25/2 दैट इज माइनस 12.5। आई होप दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो 5t आ गया, तो t कितना हो जाएगा, माइनस 2.5, 5 से डिवाइड करेंगे तो वही ना होगा, हाँ, और इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं माइनस 5/2। तो मैंने, हमको सारा रूट्स आ गया, एक रूट है 2, एक रूट है 3 और एक रूट आ गया माइनस 5/2, बस। अब आपको m निकालना है तो सम ऑफ रूट कर दीजिए, 3 प्लस 2 5 माइनस 5/2, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस m/2, तो 5 माइनस 5/2 इज 5/2 इज इक्वल टू माइनस m/2, तो m बराबर माइनस 5, m बराबर माइनस। टेकन 3 एट ए टाइम कर दीजिए, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाता है माइनस n/2, यही ना होता है, माइनस d/a, माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर हो गया 6 3 15 30, n बराबर 30, तो यही आंसर आ गया। एक तो है बेसिक, इससे आप ऑब्जर्वेशन से कीजिए, दूसरा जो सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम 3 एट ए टाइम को यूज करके, हमने पहले 2 एट ए टाइम क्यों किया, क्योंकि उससे हमको ये मिलता, और ये जो कि फिक्स्ड है, दिया हुआ है, तो हमको थर्ड रूट मिल गया। तो दिस इज द वे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये क्लैरिटी होना चाहिए फॉर क्यूबिक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। और जनरलाइज्ड रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया, -1 to the power r
वाला जो फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस क्यू, ये क्यू एक वेरिएबल है, क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसका आपको रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। ध्यान रखिए यहाँ कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड सी मतलब क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। हमने क्वाड्रेटिक में ये पढ़ा था कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, तो दो तरीका करते थे, या तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, या एक बताया था मैंने मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये क्यूबिक है, इसको हम लोग देखें। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम लोग सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि इसमें भी अल्फा है बीटा है दोनों है, इसमें बीटा है गामा है दोनों है, इसमें गामा अल्फा दोनों है, तो सिमेट्रिक ही होना चाहिए था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें थोड़ा सा आप थॉट कीजिए या सोचिए। मैथ्स मैं पहले भी बोला हूँ, अनलाइक सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स में आपका थॉट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं ये बच्चा कोई पढ़ के जाएगा, ये किसी को पहले से आता होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म 0 है, तो क्या इससे हमको ब्यूटी मिल सकता है? अगर एक्स स्क्वायर 0 है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट क्या होता है क्यूबिक का? माइनस बी बाई ए। यहाँ तो बी है ही नहीं, चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। यू नो द रिजल्ट माइनस बी बाई ए। अगर तीनों का सम 0 है तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा नहीं लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हैं? और गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा नहीं लिख सकते हैं? देखिए ना, तीनों का सम अगर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब रेदर देन ये कहना कि हमारे क्यूबिक इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा है, बेटर टू से कि हमारे क्यूबिक इक्वेशन का रूट ये है। ठीक है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट माइनस गामा, दिस इज नथिंग बट बीटा प्लस गामा है तो माइनस अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस बीटा। क्लियर है? तो मतलब हमको एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। अब आप खट से लगा दीजिए। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जिसके के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा होना है जो कि सिमेट्रिक है, तो नया वाला जो x है, नया वाला x वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स के। अब रख दीजिए, चूंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा था तो ओरिजिनल इक्वेशन वाज, अब हम अल्फा की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब। ये क्या है? क्यू इंटू अल्फा है ना, तो अल्फा माइनस एक्स, तो क्यू इंटू एक्स प्लस आर बराबर 0। हमेशा पहला कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं, बस हमने माइनस कर दिया और कुछ नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो। हमने कुछ नहीं किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। वैसे भी सोच सकते हैं क्योंकि सिर्फ अल्फा माइनस अल्फा। और दूसरा जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, अब जो नया एक्स होगा वो माइनस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा जो है वो माइनस एक्स हो जाएगा, तो अल्फा की जगह माइनस एक्स रखिए, तो दिस विल बी योर न्यू क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा आखिर कैसे हम उसको एक नोन फॉर्मेट में, नोन पैटर्न में लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, हम एक्सपेक्ट करते हैं ये भी आप। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द, एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस आर बराबर 0, एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस आर बराबर 0। इसके रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर 0, देन फाइंड द इक्वेशन हज रूट्स आर। आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है?
अब अगेन देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है चूंकि इसमें अल्फा भी है बीटा भी है। यार लास्ट क्लास में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया था, ऐसा आपको याद होगा उससे। तो अल्फा बीटा है, पहला वाले को देखिए, अगर अल्फा बीटा है, अगर मैं गामा से मल्टीप्लाई करके गामा से डिवाइड कर दूं, दूसरा बीटा गामा है, बीटा गामा अल्फा से मल्टीप्लाई करके, जिससे कि ऊपर में अल्फा बीटा गामा आ जाए, इधर गामा अल्फा है, बीटा से मल्टीप्लाई करके बीटा से डिवाइड कर दूं, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गया। अब आप देख के बताइए मुझे कि एक क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स क्या होता है, माइनस कांस्टेंट बाय मतलब माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस आर बाई गामा, यही होगा ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो माइनस आर, ठीक है, माइनस आर बाई गामा माइनस आर बाई अल्फा माइनस आर बाई बीटा। तो मतलब हमारा जो रूट हो गया नए वाले का वो माइनस आर बाई अल्फा माइनस आर बाई बीटा और माइनस आर बाई गामा, ये रूट्स हो गए। ये थोड़ा मिक्स मत कर जाइएगा, मैंने गामा अल्फा दिखने में भले लग रहा हो, ऊपर में आर है नीचे में अल्फा बीटा गामा। अब सिमेट्रिक है चूंकि इसमें सिर्फ अल्फा है, सिर्फ बीटा है, सिर्फ गामा है, यहाँ बीटा रखिएगा तो ये हो जाएगा। अब जो नया इक्वेशन बनेगा उसका x क्या हो जाएगा, जो नया इक्वेशन माइनस आर बाई अल्फा, ये हो जाएगा नया इक्वेशन। हमको क्या टारगेट रहता है, अल्फा को x के टर्म में लिखना, मतलब अल्फा क्या लिख सकते हैं, माइनस आर बाई एक्स। अब ओरिजिनल वाले में पुट कीजिए, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर 0। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ माइनस आर बाई एक्स लिख रहे हैं, माइनस आर बाई एक्स क्यूब माइनस आर बाई एक्स प्लस आर बराबर 0। अब हो गया, अब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि नीचे वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर था ना, आर क्यूब, आई थिंक करेक्ट है, माइनस आर क्यूब, एक्स क्यूब से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस क्यू इंटू आर इंटू एक्स स्क्वायर, आई थिंक इट्स करेक्ट। एक्स क्यूब से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू आर, ठीक है, प्लस आर एक्स क्यूब, हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, एक आर हम लोग घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम सिंपली लिख देते हैं आंसर, एक्स क्यूब माइनस, चूँकि आर घटा दिए, यहाँ भी आर हटा दिए, माइनस क्यू एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस आर स्क्वायर। क्या किया हमने, कुछ नहीं, बस चूंकि पहला टर्म हमेशा हम एक्स क्यूब से लिखते हैं तो हमने कुछ नहीं किया, बस आर से डिवाइड कर दिया, तो ये आर हट गया तो एक्स क्यूब, ये आर हट गया तो क्यू एक्स स्क्वायर, ये आर क्यूब से आर हट गया तो आर स्क्वायर, तो आंसर विल बी एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये क्लियर है। तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, दिस इज योर एम। आपको फाइनली रूट्स को अल्फा बीटा और गामा के इंडिपेंडेंट फॉर्म में लाना है। आफ्टर दैट यू कैन पुट दिस वैल्यू यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए लाइए, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। आपको क्यूबिक इक्वेशन का एक फ्लेवर, एक टेस्ट आपको मिल रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखता हूँ, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, मैं बता रहा हूँ कौन सा, x टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, एक्स टू द पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। इसका एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन ऑप्शन ए, p और q का वैल्यू पूछ रहा है, p बराबर 4, q बराबर 5। ऑप्शन बी, p बराबर 5 एंड q बराबर 4। ऑप्शन सी, p बराबर -5 एंड q बराबर -4 एंड ऑप्शन डी नन। ये क्यूबिक नहीं है, ये अब बस बेसिक अपना ऑब्जर्वेशन रखिए। इसका ये फैक्टर है और ये बड़ा दिखने में आपको लग रहा है बहुत प्यारा सा फैक्टर हो जा रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या हो गया? x माइनस 1 x माइनस 2। इसके रूट्स क्या क्या हो गए? इसके रूट्स हो गए 1 और 2, यही हो गया। तो अब एक चीज देखिए, अगर इसका रूट 1 और 2 है तो क्या 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा? ये चूंकि इसका फैक्टर है, जैसे 16 का फैक्टर होता है 8 मान लीजिए, तो 8 के जो भी फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8 वो सारे 16 के फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? तो अगर इसका रूट 1 और 2 है तो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम 1 रख के देखते हैं, पहले पुट x बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन? 1 माइनस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, जब इसको 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी 1 और 2 सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर। अच्छा पुट, अच्छा इससे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, आप इधर ले आइए, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन आ गया। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, x बराबर अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 है ना, तो 16 माइनस 4p प्लस क्यू बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 16। 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 16 में से 1 गया 15, इससे तो ये पूरा घट गया, तो अब 4p में p गया तो 3p, तो p बराबर आ गया 5, तो q बराबर आ गया इससे p माइनस 1 दैट इज 4, तो 5 and 4। ठीक है, बस ऑब्जर्वेशन है कि इसके जो रूट्स हैं वो इसके भी रूट्स होंगे, क्योंकि इसका फैक्टर है, तो 1 और 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो उससे आ गया p बराबर 4, p बराबर 5, q बराबर 4, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो बहुत थ्योरी क्यूबिक वाले में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपके थ्योरी, वैसे भी मैथ्स में थ्योरी इज देयर बट इट्स लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम से ही यू मे गेट न्यू वेरियस टाइप ऑफ न्यू थ्योरीज। जितने क्वेश्चंस कीजिएगा उतने आपको क्लैरिटी बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आया है आपको मेंस 2025, शायद 23 जनवरी शिफ्ट 1 में आया है ये क्वेश्चन, 2025 में 23 जनवरी शिफ्ट 1। ठीक है, इफ द इक्वेशन है a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a x प्लस c a माइनस b बराबर 0। a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a x प्लस c a माइनस b बराबर 0। ठीक है, हैज़ इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक का इक्वल रूट है। ठीक है, मैंने दोनों रूट जो है सेम है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? a प्लस सी का वैल्यू दिया है 15, a प्लस सी का वैल्यू 15, और b का एग्जैक्ट वैल्यू दिया है उन्होंने 36/5 एग्जैक्ट वैल्यू। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब इसका एक आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 10, 50, 100 इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स के एग्ज़ाम में, मैथ्स के पढ़ाई में, क्वेश्चन बनाने में क्वेश्चन देख के लिखना शुरू मत कर दीजिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इक्वल रूट्स है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं, क्योंकि होगा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट इक्वल होते हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करिए -4 इंटू दिस, तो थोड़ा आप सोचिए, मैंने क्वेश्चन देखिए, पैटर्न पता कीजिए। आपको देख के लग रहा होगा ऊपर वाले में कि अगर हम देखो यहाँ ए बी है, a इंटू बी ए बी, तो यहाँ क्या है, कहीं और ए बी आ रहा है, यहाँ माइनस ए बी आ रहा है, माइनस ए इंटू बी। माइनस ए सी है तो प्लस ए सी आ रहा है, बी सी है तो माइनस बी सी आ रहा है। मतलब देख के लग रहा है इफ वी सॉल्यूशन, इफ वी पुट x बराबर 1 देन इक्वेशन सेटिस्फाइज। मतलब अगर x 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस ए बी विच इज 0।
ए बी यहाँ से है, वहाँ से कट गया, माइनस ए सी तो प्लस ए सी, बी सी माइनस बी सी। तो अगर x बराबर 1 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट का यही मतलब है ना कि वो रखने पे सेटिस्फाई कर जाए। और आपको उसने दिया है कि इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या है, दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, एक रूट 1 है, दूसरा रूट दिया इक्वल है, तो फाइनली इसके रूट क्या हो गए 1 एंड 1, इस इक्वेशन के रूट हो गए 1 एंड 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर रूट 1 और 1 है, अब उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2, और क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, दैट इज माइनस ऑफ दिस, तो हमने लिखा b, चूंकि c माइनस a है तो हम a - c कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हमको माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाई नीचे वाला a b माइनस। ठीक है, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ, तो माइनस के लिए हम c - a की जगह a - c कर दिया। क्लियर है। अब देखिए ऊपर क्या लिख सकते हैं, ab माइनस bc इज इक्वल टू 2 इंटू ab माइनस ac। ठीक है, दैट इज 2ab माइनस 2ac। तो अब इधर क्या आ गया, इधर ले आते हैं ab को उधर ले जाते हैं, तो 2ab माइनस ab इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा ये। ठीक है, ab माइनस bc इज इक्वल टू 2 टाइम्स ab माइनस ac, दैट इज 2ab माइनस 2ac। ठीक है, अब ab को हम कट करेंगे, यहाँ से रुके तो वो उधर चला गया, तो 2ab माइनस ab इधर ले आए, तो 2ac माइनस bc। ठीक है, ये क्लियर है। दिस इंप्लाइज 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc, b कॉमन ले लिए, a प्लस c। अब ध्यान दीजिए, आपको a प्लस c भी दिया है और b भी दिया है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, b है 36/5, a प्लस c है 15, तो 5 × 15 36 × 108, तो 2ac आ गया 108। आई थिंक आई एम करेक्ट इन कैलकुलेशन, 2ac आ गया 108। क्लियर है। हमने क्या किया, सम ऑफ रूट किया, सम ऑफ रूट का एक्सप्रेशन लिखा, फिर ये लिखा, चूंकि a प्लस सी और b दिया हुआ है तो b इंटू a प्लस सी किए, 5 × 15 108, ये हो गया था 2ac इज 108। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा है a² प्लस c²। अब सिंपल है, यू नो a प्लस सी का होल स्क्वायर इज a² प्लस c² प्लस 2ac, सब का वैल्यू दिया है, a प्लस सी इज 15² इज 225, a² प्लस c² x है जिसका वैल्यू हमको पता करना है, 2ac है 108, तो x बराबर आ गया 117। ठीक है, 108 इधर ले आए, 225 माइनस 108 117, तो इसका आंसर हो गया a² प्लस c² इज 117। ठीक है, आई थिंक दैट इज करेक्ट। तो थोड़ा आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करना होगा, अभी हमने शुरू किया है मैथ्स, हम लोग 1.5 साल कंप्लीट करेंगे, बहुत क्वेश्चंस आएंगे जो पहले देख के लगेगा अरे कैसे करेंगे। 1 मिनट पॉज कीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, सोचिए। ठीक, 1 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए, एंड यू विल गेट द करेक्ट पाथ। ठीक है, चलिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स कैन बी लर्न बाय डूइंग क्वेश्चन ओनली। थ्योरी तो ठीक है, जितना था मैंने बता दिया आपको, पर जितने आप वेरियस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिंस आई हैव लिमिटेशन, 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन पर क्लास करा पाऊँगा और कराऊँगा ही, और वो भी मैं लेटेस्ट कराऊँगा जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे डिफिकल्टी लेवल। बट उसके अलावा सिंगेज के क्वेश्चंस, थ्योरी बहुत नहीं करना, थ्योरी मैं पूरा करा ही रहा हूँ। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया है 2025, आई थिंक डेट इज 4 अप्रैल लिखा है शायद मैंने, शिफ्ट हुआ। ठीक है, इसमें है कंसीडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस n बराबर 0, x² प्लस 4x माइनस n बराबर 0। ठीक है, इसमें एक चीज़ दिया है, n का जो वैल्यू है वो 20 से 100 के बीच में है, 20 और 100 इंक्लूडेड, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब n 20 21 22 23 करके 100 तक है। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट
वैल्यूज ऑफ n, n के कितने अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट। ये बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें देखा कि रूट्स इंटीग्रल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं। ए कितने वैल्यू हो सकते हैं, 5, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज 8। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन बराबर 0, एन यहाँ से यहाँ है, एन के वैल्यू पता करना अलग अलग, जिसके लिए इंटीग्रल रूट। तो इसमें क्रक्स एक ही है, इंटीग्रल रूट कैसे आप इंश्योर कीजिएगा। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस अल्फा बीटा मान लीजिए, ले लीजिए, वो क्या होगा, माइनस बी दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए। वही मैंने सिंपल फार्मूला जो है वो लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 4n बाई 2। तो 2 से कर दिए तो ये तो 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर, ये हो जाएगा 4 प्लस n। ठीक है, ये ठीक है ना, नहीं सॉरी ये नहीं रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस 2 आ गया, इसमें से हम क्या बाहर ले लेंगे, 4 बाहर ले लेंगे, नहीं सॉरी 2 बाहर लेंगे, जो अंदर जाके स्क्वायर 2 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख देता हूँ कहीं साइड में। ये जो रूट अंडर 16 प्लस 4n है, इसको हम लिख सकते हैं दिस, यही मेरा बोलना था। क्यों, क्योंकि ये 2 है, अंदर जाके 4 होगा तो 4 इंटू 4 16 और ये 4n हो जाएगा, और चूंकि 2 नीचे था इसलिए हमने इसको हटा दिया, इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। तो फाइनल मेरा रूट आंसर आया -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस n, यही मेरा रूट्स आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है ये इंटीजर है, ये इंटीजर कब होगा, मान लीजिए n को आप ले लीजिए 13, नहीं 13 तो अलाउड भी नहीं, मान लीजिए n को ले लीजिए 30, n को ले लीजिए 30, तो रूट अंडर 30 प्लस 4 रूट अंडर 34, विच इज इरेशनल। अगर इंटीजर होना है तो आप देख के बोल सकते हैं 4 प्लस n मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तभी ना परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेने पे एक परफेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर n ले लीजिए 21 प्लस 4 25, तो रूट अंडर 25 इज 5। ठीक है, तो -2 प्लस -5 आपको एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो फॉर इंटीग्रल रूट्स अंदर का जो नंबर है 4 प्लस n, दैट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 4 प्लस n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला आप देख रहे होंगे n है हमारा 20 से 100 तक। ठीक है, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर तो आपको देखने पे ही लग रहा है, अगर n 21 ले लें, n 21 ले लें तो 21 प्लस 4 25, तो पहला हो जाएगा 25 when n is 21। अब देखिए अगला फिर 25 के बाद 5 स्क्वायर के बाद 6 स्क्वायर, दैट इज ये जब 36 हो जाए तो n बराबर 32, तो n बराबर 32 लेंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा 36। सिमिलरली 7 स्क्वायर लेंगे तो 7 स्क्वायर मीन्स 49, तो n बराबर 45 होना चाहिए, n बराबर जब 45 लेंगे तो n प्लस 4 इज 49। अब 8 स्क्वायर देखिए 64 के लिए n बराबर 60, n बराबर 60 लेंगे तो n प्लस 4 64 हो जाएगा, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब 81 होने के लिए 8 स्क्वायर 64 है, 9 स्क्वायर 81 के लिए n 77 चाहिए, तो n बराबर 77 ले लिए तो n प्लस 4 81। लास्ट है आपको ये 100 हो सकता है, तो 100 होने के लिए n 96 होगा, n बराबर 96, सो दैट n प्लस 4 इज 100। इसके बाद मत ले लीजिएगा, चूंकि 11 स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होने के लिए n 117 होगा, बट n 100 तक ही जा सकता है। तो फाइनली एक हो गया n बराबर 21, 32, 45, 60, 77, 96, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू। आपको बस इसमें एक ही थॉट है कि n प्लस 4 मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब n प्लस 4 जो है या तो वो 25 हो या 36 हो या 49 हो या 64 हो या 81 हो या 100, उसके लिए n का एक एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके 6 होंगे। ठीक है, इंटीग्रल रूट का ये थॉट समझ लीजिए। इंटीग्रल का यही मतलब होगा कि अंदर में आप रूट्स को पहले लिखिए, फिर वो देखिए इंटीग्रल कब होगा, तो अंदर का जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तभी रूट्स इंटीग्रल हो सकते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स इंटीग्रल नहीं होते। चलिए एक और क्वेश्चन है
अच्छा क्वेश्चन है। e टू द पावर 5 ln x, ln x मतलब क्या होता है? log x बेस e। जब बेस e होता है तो ln बोलते हैं, और जब बेस 10 होता है तो log log लिखते हैं। 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, मतलब e के पावर में है 5 ब्रैकेट में ln x का स्क्वायर प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 8। ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 0 होगा ही, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनके आपस में प्रोडक्ट क्या होंगे। ऑप्शन ए ई स्क्वायर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई टू द पावर 8/5, ऑप्शन डी ई टू द पावर 6। तो पहले तो इसको सॉल्यूशन निकालिए, उसको प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, टेक लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? आपको ये फॉर्मूला पता है, लॉग ए टू द पावर समथिंग होता है तो ये पीछे आ जाता है, तो जो पावर में है वो पीछे आ गया। 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, और लॉग ऑफ ई कितना हो जाता है? लॉग ऑफ ई इज 1, और ये कितना हो जाएगा? सेम इसमें लगाइए तो 8 पीछे आ गया ln x, लॉग मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। अब ये सिंपल इक्वेशन हो गया, ln x से ln x के, तो ln x को कुछ एक वेरिएबल मान लीजिए, ln x को हम z मान लिए, तो 5z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8z बराबर 0, दैट इज़ 5z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 3 बराबर 0। अब ये तो सिंपली फैक्टराइज हो रहा है, 5z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 3z प्लस 3 बराबर 0, तो 5z कॉमन ले लिए, z माइनस 1 माइनस 3 ले लिए, z माइनस 1 बराबर 0, तो z का वैल्यू यहाँ से 1 और यहाँ से 3/5, इससे 1 इससे 3/5, तो नॉर्मल इक्वेशन आ गया, ठीक है। z था क्या, ये आंसर मत कर दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। z क्या था? ln x, मतलब ln x मेरा आ रहा है 1 या 3/5, तो उससे x क्या आ जाएगा? अगर ln x 1 है तो x आ जाएगा e टू द पावर 1, दैट इज दिस। इस केस में आ जाएगा e टू द पावर 3/5, तो x के दो वैल्यू आ गया, e और e टू द पावर 3/5, दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई, मीन्स e टू द पावर 1 टू द मल्टीप्लाइड बाई, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा, तो ये 5/5 ये 3/5, तो e टू द पावर 8/5, ठीक है ना। e टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 3/5, तो 1 इज 5/5, तो 5/5 प्लस 3/5 दैट इज 8/5। क्लियर है? तो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा, लॉग लीजिएगा, दोनों तरफ log x का इक्वेशन आया, यहाँ log x को z या t मानना होगा, log x का वैल्यू आया, उससे x का वैल्यू आया, ठीक है। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं वो हम लोग करेंगे। लाइए, क्वेश्चन जितने हैं फंडामेंटल्स हैं, मेंस लेवल के हैं, तो आपको कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होता है आप गो बैक रिवाइज कीजिए, थ्योरी को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर से बनाइए, इजीली बनेगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है बट डूएबल है। चलिए, को लगता है 2 क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन आया था 2025 24 जनवरी शिफ्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट, ये ध्यान रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। मतलब ये इक्वेशन है, इसके बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, जो जो रैशनल रूट्स हैं उसका आपस में प्रोडक्ट क्या होगा। a 28, b 21, c 7, d 14। तो पहले तो इसको रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको। ये कितने डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा? ये 2 है स्क्वायर, ये 4 डिग्री का बन जाएगा। तो 4 डिग्री का रूट्स निकालने का तो आपको कुछ तरीका पता नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? और उसमें भी कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरेशनल। तो अब अगेन पैटर्न देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x है ना, x माइनस 4x माइनस 5, तो माइनस 4x माइनस 5x, इसका मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4x - 5x + 20 - 3 = 3 दिया था ना। हाँ ठीक। अब इसमें क्यों मैंने किया कि यहाँ भी x² - 9x है, यहाँ भी, तो इसको हम कोई एक नया वेरिएबल ले लेते हैं z। अब देखिए इक्वेशन कितना सिंपल हो जाएगा, z + 11 का स्क्वायर माइनस z + 20 - 3 = 0। z² + 121, 11 दूना 22, z -20 - 3 -23। ठीक है, क्लियर है? -20 - 3 = -23। तो ये हो गया z²। z को देखिए 22z - z तो +21z। 121 - 23 कितना हो जाएगा, 98 + 98। अब ये देख के ही आपको लग रहा है 98 इज 14 × 7, दिस इज 14 + 7, तो दिस इज नथिंग बट z + 14 एंड z + 7 = 0। हो गया ना सर, 14z + 7z 21z 47 100। ठीक है, तो z का वैल्यू क्या आ गया, -7 और -14। तो z का वैल्यू आ गया -7 और -14। z था क्या, x² - 9x। मैंने x² - 9x या तो -7 है या -14 है, हम दोनों ले लेते हैं। तो अगर x² - 9x + 7 = 0, अगर ये -7 ले रहे हैं तो, और ये x² - 9x -14 है, उधर ले जाएंगे तो +14 = 0। ये तो आपको देख के ही लग जा रहा है एकदम सिंपली x - 2 x - 7 है, क्योंकि -9 - 2x - 7x, तो x के दो वैल्यू आ गए 2 और 7। इससे इसको देखिए, ठीक है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -b + √b², दैट इज 81 - 4 × 7/2 है। आपको देख के ही लग रहा होगा 81 - 7 × 4 28, ये कितना हो गया, 81 - 28 दैट इज 53। वही हो गया ना इसमें। हाँ ठीक। तो क्या ये रैशनल रूट है, रूट 53 आ गया, विच इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल रूट नहीं है, ना प्लस वाला ना माइनस वाला। इसका मतलब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। सिर्फ बचा मेरा क्या रूट, 2 और 7। पूछ क्या रहा, प्रोडक्ट, दोनों का आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 7 दैट इज 14। तो ऑप्शन डी 14। ठीक है, तो पैटर्न समझना है। पैटर्न आप समझ गए, z का वैल्यू निकालिए, z के दो वैल्यू आए, दोनों में एक में इरेशनल आ गया, इससे रैशनल आया, 2 और 7, तो आंसर इज 7 × 2 14। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, इक्वल, कब कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आया है आपको 2025 28/1 मैंने 28 जनवरी शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ, रूट इक्वेशन क्या है, x² प्लस मॉड 2x - 3 - 4 = 0। x² प्लस मॉड के अंदर 2x - 3 - 4 = 0। इसके रूट्स होंगे, जो भी रूट होंगे उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स। तो पहला ऑप्शन है 6, 2 - √2, ऑप्शन बी है 3, 3 - √2, ऑप्शन सी है 6, 3 - √2 एंड लास्ट ऑप्शन है 3, 2 - √2। हम लोग रूट्स निकालेंगे प्रॉपर, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। मॉडुलस है, मैंने बताया था आपको 2 केस लेना होगा। केस 1, जब ये पॉजिटिव है, 2x - 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/2। ये याद रखिएगा, ये एक पहला केस है। तो ये एज इट इज रह जाता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x - 3 - 4 = 0, x² प्लस 2x - 7 = 0। आई थिंक आई एम करेक्ट, 2x - 3 - 4। ठीक, इसके रूट्स निकाल लीजिए, आपको पता है -2 मतलब -b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7/2 दैट इज -2 प्लस माइनस 7 चौके 28 4 32 रूट अंडर 32/2। इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 4 रूट 2, रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 चौके 16 2 32 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड कर दिए तो -1 प्लस माइनस 2 रूट 2, यही ना होगा, -1 प्लस माइनस 2 रूट 2। दो रूट आए, -1 प्लस माइनस 2 रूट 2, बट क्या दोनों रूट लेंगे? ये ध्यान दीजिए, एक रूट आ गया -1 माइनस 2 रूट 2 और एक रूट आ गया -1 प्लस 2 रूट 2। बट हमको ये पता है कि वो 1.5 3/2 इज 1.5, उससे बड़ा होना चाहिए। ये तो निगेटिव हो गया, 1.5 से बड़ा नहीं है, तो ये 1.5 से बड़ा है। रूट 2 इज 1.4, तो 2 इंटू 1.4 इज 2.8, 2.8 माइनस 1 इज 1.8, तो दिस इज ओनली परमिसेबल रूट, -1 प्लस 2 रूट 2। तो इस केस में सिर्फ एक ही परमिसेबल है। इसको क्यों हटाए? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। चलिए केस 2, कब? जब 2x माइनस 3 लेस देन 0, मतलब x जो है वो लेस देन 3/2 है, 1.5 से छोटा होना है। उस समय क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 3 हो जाएगा 3 माइनस 2x -4 बराबर 0। ठीक है, ये है ना 3 माइनस, ये निगेटिव हो जाता है जब अंदर का टर्म को निगेटिव मानते हैं, तो -4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 माइनस 4 इज -1। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 4 -4 इंटू a इज 1 एंड दिस इज -1/2 दैट इज 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इज 8 दैट इज 2 रूट 2/2। 4 प्लस 4 इज 8, तो 2 रूट 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस माइनस रूट 2। अब ध्यान से देखिए, 1.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट 2 हुआ, लेकिन इसमें हम दोनों नहीं ले सकते हैं। x मेरा है 1.5 से छोटा होना चाहिए, तो 1 प्लस अगर रूट 2 ले लेंगे तो वो 1 प्लस 1.4 वो उससे बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही लेंगे 1 माइनस रूट 2, क्योंकि ये जो है ये 1.5 से छोटा है। तो फाइनली मेरे दो रूट्स आए, यहाँ से आया माइनस, इधर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ √8 माइनस 1 है ना, 2 रूट 2 इज √8, तो √8 माइनस 1 एक आया और एक रूट आया 1 माइनस रूट 2। ठीक है, ये क्लियर है, ये सही है। 2 1 प्लस माइनस रूट 2 प्लस रूट 1 माइनस रूट 2। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा है? स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर पहले कीजिए, कितना होगा? 8 प्लस 1 माइनस 2 रूट 8 इसका स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर देखिए 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, तो 2 प्लस 1 3 4 12, ये हो जाएगा आपको 2 रूट 2, तो 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 6 रूट 2, तो 6 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस रूट 2, 6 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस रूट 2, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि √8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 रूट 2 हो गया, ये 2 रूट 2, तो माइनस 6 रूट 2, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 तो 12, तो 12 माइनस 6 रूट 2, 6 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस रूट 2। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने आज क्वेश्चंस किए, कुछ क्यूबिक पे, कुछ हायर ऑर्डर पे, कुछ क्वाड्रेटिक पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ रूट्स पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं। अभी क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए, जब क्लास अटेंड कीजिए नोटबुक लेके अटेंड कीजिए, अपना सेल्फ नोट्स बनाइए एंड डू एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम सिंगेज एंड PYQ। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।